हाँ, तो ये जो अब आप देख रहे हो ये बहुत बेसिक है, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये सबसे आसान काम है करना। एक हाथ और एग्जांपल और लेकर आपको बताता हूँ, इसकी एक एक्सरसाइज भी देता हूँ आपको करने के लिए। लेकिन ये जो काम है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला काम है और सबसे बेसिक काम है, ठीक है। एक हाथ और इसका एग्जांपल लेकर समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझेगा। मान लीजिए एक ऐसा वैल्यू दिया है, मतलब सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो काम करना आना चाहिए वो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालते आनी चाहिए, tan इनवर्स √3 -√3। अब देखो आप tan इनवर्स फंक्शन में आपको यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना है। जब भी आपको एंगल फाइंड आउट करना चाहिए आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये चार्ट ध्यान रहना चाहिए कि यार ये चार्ट में से ही वैल्यू इसके बीच में, मतलब और आपको ये देख के दिख रहा है कि tan इनवर्स फंक्शन की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू होनी चाहिए। ये बात आपके ध्यान में रहनी ही चाहिए कि मेरा फाइनल आंसर जो भी निकलेगा इसके बीच का रहा तो ही मान्य है, अगर इसके बाहर की वैल्यू आ गई तो वो मान्य नहीं मानी जाती, ठीक है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या वहाँ वैल्यू आती है क्या नहीं आती वो बाद में देखते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना कि इसके अंदर की वैल्यू होनी चाहिए। -π/2 मतलब -90 और +π/2 मतलब +90, मतलब -90 से +90 के बीच की वैल्यू tan इनवर्स की भी रहनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं। तो अब सबसे पहले आप ये बात सोचो कि यार tan इनवर्स फंक्शन में पहली बार नेगेटिव वैल्यूज़ कब मिलती है। तो आपने सोचा यार tan इनवर्स फंक्शन में पहली बार नेगेटिव, यहाँ तो सब पॉजिटिव रहते हैं तो ऑल लिखा है मैंने। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, मतलब tan नेगेटिव रहता है। मतलब सबसे पहली नेगेटिव tan वैल्यू कहाँ पे मिलती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपने सबसे पहले फार्मूला लिख दिया, जैसे यहाँ मैंने कॉस के लिए फार्मूला लिखा था क्योंकि सबसे पहली नेगेटिव वैल्यू कॉस में भी कब मिलती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो आपने सबसे पहले वैल्यू लिख दी tan 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू -tan थीटा, ठीक है। tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -tan थीटा। अब आपने देखा कि अब ये माइनस के साइन को भूल जाओ, अब ये माइनस के साइन को भूल जाओ। अब आप सिर्फ इस सवाल को ऐसा देखो, tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू थीटा, तो बन जाएगा √3 इज इक्वल्स टू tan थीटा। और यहाँ पे आप देखो थीटा की वैल्यू, tan थीटा में √3 कब आता है, tan थीटा में √3 60 डिग्री पर आता है। तो आपने निकाल लिया यार थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 60 डिग्री, है ना। और 60 डिग्री कितना रहता है, π/3। लेकिन क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में तो माइनस का साइन है ना, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैंने इसको कर दिया tan 180 डिग्री माइनस π/3, क्योंकि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इज इक्वल्स टू -tan π/3। थीटा की जगह π/3 डाल दिया इधर पे फॉर्मूले में। तो 180 को क्या लिखता हूँ, पाई, तो ये बन गया tan पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू -tan π/3। अब पाई माइनस π/3 करा तो कितना आ गया, 2π/3, है ना। 2π/3 इज इक्वल्स टू -tan π/3। -tan π/3 किसके बराबर रहता है, माइनस tan π/3 काय के बराबर रहता है, tan π/3 की tan 60 -√3।
है ना। मतलब मुझे -√3 वैल्यू किस वैल्यू पे मिलती है, 2π/3 पे। लेकिन अगर मैंने ये कंसेप्ट देखा, मैंने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया और आंसर ये ला के रख दिया, तो क्या ये मेरा आंसर सही आंसर है, इस बात के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो मैंने फिर से देखा मेरा क्वेश्चन, देखा यार tan इनवर्स में उसने कहा था कि tan इनवर्स की वैल्यू -90 से +90 के बीच, और 2π/3 वैल्यू -90 से +90 के बीच की वैल्यू नहीं है। 2π/3 वैल्यू -90 से +90 के बीच की वैल्यू नहीं है। तो फिर अब क्या करने का, अब तो अटक गए क्योंकि ये वैल्यू तो गलत निकल रही है यहाँ पे। ये आंसर जो निकाला, आंसर सही दिख रहा है लेकिन है ये गलत, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आ रहा है। तो अब आपको प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ tan इनवर्स पे। उसका क्या फॉर्मूला रहता है वो ध्यान से देखो। tan इनवर्स का फॉर्मूला रहता है, कभी भी आपको tan इनवर्स ऑफ -x दिख रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला रहता है -tan इनवर्स x। ठीक है, मतलब अगर आपको, जैसे यहाँ ये फॉर्मूला, इसमें ध्यान होना चाहिए था ये वाला, जब भी आपको नेगेटिव वाले दिखते हैं ना तो ये फॉर्मूले ध्यान रखो आप, और आपका काम आसान हो गया। हमेशा नेगेटिव वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूले ध्यान रखो। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस सही है ना, लेकिन ये क्या है, ये थोड़ी लंबी प्रोसेस रहती है सवाल को करने के लिए। तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन में अगर आपको ये फॉर्मूले, ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ऐसा ही साइन इनवर्स में भी रहता है, साइन इनवर्स ऑफ -x रहता है -sin इनवर्स x। ऐसा ही कोसेक में भी रहता है, कोसेक इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू -कोसेक इनवर्स x, है ना। cos इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स x। sec इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस sec इनवर्स x, और cot इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स x। ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो 6 फॉर्मूले हैं, ये स्पेशली बनाए गए हैं ऐसे सवालों के लिए। पॉजिटिव वाला रहा तो कोई दिक्कत नहीं देता, वो आप कर लेते हो, लेकिन अगर नेगेटिव वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें इतना लंबा प्रोसीजर, और उसके बाद भी इतना लंबा प्रोसीजर करने के बाद भी आंसर गलत निकले तो किस काम का। तो उसकी दिक्कत दूर करने के लिए आपके सामने ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। मतलब अब इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्मूले से कैसे जल्दी निपटाता, मुझे क्या दिया गया था, tan इनवर्स ऑफ -√3। मैंने देखा यार मुझे दिया है tan इनवर्स ऑफ -√3। कुछ देर के लिए आप माइनस का साइन भूल जाओ, कुछ देर के लिए आप ये माइनस का साइन भूल ही जाओ, यहाँ कोई माइनस का साइन है। आप तो मुझे बताओ tan इनवर्स √3 कब आता है, 60 डिग्री पे, मतलब π/3 पे। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3 विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स √3, मतलब इसका आंसर आ जाएगा -π/3। ये जो एंगल निकला, पॉजिटिव वैल्यू जिस भी एंगल पे आती है उसके आगे माइनस का साइन लगा देना, आपका फाइनल आंसर। और -π/3 -90 और +90 के बीच के आने की वैल्यू है।
ठीक है। तो इसमें जब भी आपको कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे नेगेटिव वैल्यू दिख रही है और आपसे किसी ने प्रिंसिपल वैल्यू पूछी, तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो। अब ये वाला क्वेश्चन भी वापस सॉल्व करके बताता हूँ। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। अब ये माइनस का साइन निगलेक्ट कर दो आप। माइनस का साइन निगलेक्ट कर दिया तो ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। अब कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 बना, तो अब आप ये सोचो कॉस इनवर्स में कॉस में 1/2 कब आता है? तो आपने देखा यार कॉस में 1/2 60 डिग्री पर आता है ना, मतलब π/3 पे। तो ठीक है, π/3 आंसर मत लिख देना वहाँ पे। कॉस इनवर्स का फॉर्मूला देखो कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ -x है तो फाइनल के आंसर क्या है? पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो आप क्या करोगे आंसर में? पाई माइनस π/3। तो पाई माइनस π/3 करा आपने तो क्या आंसर आ गया? 2π/3। और ये आंसर 2π/3 इस चार्ट में अगर आप देखो तो 0 से पाई के बीच में आता है।